हेलो। आज हम एक्सरसाइज 4.5 में यूज होने वाली दो टॉपिक सेकंडस तथा व्युत्क्रम पर डिस्कस करेंगे। हम आज इस वीडियो में हम वर्ग आव्यूह के सेकंडस जिसको हम एडजॉइंट कहते हैं उस पर डिस्कस करेंगे तथा उस पर बेस्ड क्वेश्चन 4.5 में जो क्वेश्चन बेस्ड है उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तथा इसके अगली वीडियोज में हम व्युत्क्रम आव्यूह तथा व्युत्क्रम आव्यूह पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। आइए इस वीडियो में हम देखते हैं वर्ग आव्यूह का सेकंडस क्या चीज़ है और इस पर कुछ बेस्ड क्वेश्चन जो कि 4.5 में बेस्ड क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। जानते हैं वर्ग आव्यूह के सेकंडस आव्यूह क्या है। सेकंडस आव्यूह की अगर मैं बात करूं, हमें अगर कोई एक आव्यूह दिया है ए, अगर सेकंडस आव्यूह कैसे फाइंड करते हैं, मैं पहले इस ए जो हमें आव्यूह गिवन है या दिया है इससे संबंधित हम इसके सहगुणनखंड आव्यूह फाइंड करेंगे। सहगुणनखंड आव्यूह कैसे निकालते थे, कैपिटल A11 A12 जो भी आएगा इस पर हम पहले इसका सहगुणनखंड आव्यूह फाइंड करेंगे और फिर इसका अगर हम परिवर्त फाइंड कर देंगे, परिवर्त लिख देंगे। परिवर्त लिखने में से क्या होता है, रोज को कॉलम में चेंज कर दो, जो इसका परिवर्त निकाल देंगे तब हमें एडजॉइंट आव्यूह प्राप्त हो जाता है जिसको हम सेकंडस आव्यूह कहते हैं। आइए डिस्कस करते हैं। माना ए आई जे एन कोटि का एक वर्ग आव्यूह है एवं ए का सहगुणनखंड आव्यूह ए आई जे हो, तो सहगुणनखंड आव्यूह के परिवर्त मतलब ट्रांसपोज आव्यूह को ए का सहखंडज आव्यूह कहते हैं जिसे हम एडजॉइंट ए से प्रदर्शित करते हैं। सहखंडज को एडजॉइंट कहते हैं। आइए फिर डिस्कस करते हैं कैसे निकालते हैं। मैंने क्या कहा था, ए आव्यूह हमें दिया होगा, पहले हम उससे निर्माण करेंगे सहगुणनखंड आव्यूह का और फिर उन सहगुणनखंड आव्यूह का जो प्राप्त होता है उनका हम परिवर्त फाइंड करेंगे। परिवर्त फाइंड करने पर जो हमें रिजल्टेंट वैल्यू आव्यूह प्राप्त होता है उसी को हम एडजॉइंट आव्यूह कहते हैं। ये देखते हैं, यदि हमने एग्जांपल लिया, मैंने एक आव्यूह दिया मैं A11 A12 A3 अप टू A1n, इसी प्रकार A21 अप टू A2n, ये जो आव्यूह होगा हमें एक वर्ग आव्यूह होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, तो इसमें n क्रॉस n कोटि का होगा, इसमें n ही रोज होंगे और n ही स्तंभ भी होंगे। हमने देखा हमारे पास ये आव्यूह है, अब हमेशा इसका सहखंडज आव्यूह फाइंड करना है। सहखंडज आव्यूह फाइंड करने के लिए हमें सहगुणनखंड आव्यूह निकालने हैं। सहगुणनखंड कैसे निकालते थे, हमने कहा ए आई जे आव्यूह का सहगुणनखंड आव्यूह अगर कैपिटल ए आई जे है तो कैसे फाइंड होगा, A11 A12 ए, ये जो हम सहगुणनखंड आव्यूह निकालना है कैसे निकालते हैं, इस A11 को इस A11 एलिमेंट का सहगुणनखंड आव्यूह कैसे निकालते थे, इससे संबंधित रोज इससे संबंधित कॉलम को निकाल देने पर जो बचता था उसी को हम उपसारणिक कहते थे और उपसारणिक को हम उचित चिन्ह के साथ रख दें तो हमारा सहगुणनखंड आव्यूह निकल जाता था। अगर सपोज दैट इस प्रकार का हमें A11 का हमें सेकंड आव्यूह A11 मिला, कैपिटल A11 मिला, A12 का कैपिटल A12, इस प्रकार हमने सारे के सारे एलिमेंट लिख दिए और इससे संबंधित एक हमने आव्यूह बनाया जिसको हम सहगुणनखंड आव्यूह कहेंगे। अगर अब मैं इस सहगुणनखंड आव्यूह का परिवर्त निकाल दूं, ये मैंने लिखा इसका परिवर्त ये हो जाएगा, इसका परिवर्त ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, इसका परिवर्त फाइंड करने पर हमें एडजॉइंट ए मिल जाएगा। परिवर्त फाइंड कैसे करते थे, रोज को कॉलम में चेंज कर दीजिए, तो A11 A12 A1n था तो मैं इसको इस रोज को इस कॉलम में लिख देता हूँ, A11 A12 A1n। इसी प्रकार सेकेंड रोज को कॉलम में लिखूंगा, इसका हमें जो प्राप्त होता है उसको हम एडजॉइंट ए कहते हैं। इस प्रकार एडजॉइंट ए निकालेंगे। एडजॉइंट ए में फिर बता रहा हूँ, एडजॉइंट ए हमें निकालने के लिए पहले हम जो हमें आव्यूह दिया होगा उसका सहखंडज आव्यूह फाइंड करेंगे, सहगुणनखंड आव्यूह फाइंड करेंगे और उसका फिर ट्रांसपोज फाइंड कर देंगे। इस प्रकार हमें एडजॉइंट ए प्राप्त हो जाएगा। अगर मैं एक बार फिर डिस्कस करूँ एडजॉइंट ए हमारे पास क्या होता है, किसी वर्ग आव्यूह का ए सहखंडज आव्यूह प्राप्त करने के लिए इनके तत्वों का हम सहगुणनखंडज आव्यूह प्राप्त करते हैं, तत्पश्चात उनका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं, डेफिनेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, किसी वर्ग आव्यूह के सहगुणनखंडज, किसी वर्ग आव्यूह के सहखंडज को उस आव्यूह के अवयवों का सहगुणनखंड आव्यूह का परिवर्त आव्यूह सहखंडज कहलाता है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब हम इससे बेस्ड क्वेश्चन 4.5 में जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते हैं। 4.5 में 1 से लेकर 4 तक इसके बेस्ड क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन 1 और 2 में प्रत्येक में सहखंडज आव्यूह को ज्ञात करना है। अब हम कैसे निकालते हैं उनको देखते हैं। हमारे पास एक आव्यूह है 1 2 3 4,
इसका हमें सहखंडज आव्यूह फाइंड करना है। सहखंडज से पहले हमें सहगुणनखंड आव्यूह निकालना होगा। हम कह रहे हैं यदि ए में ए आई जे का सहखंडज स्मॉल ए आई जे, इसका सह गुणनखंड हमने क्या मान दिया, कैपिटल ए आई जे। A11 इसका आव्यूह का सहगुणनखंड क्या होगा, इसको बंद करेंगे हम, इसको बंद करेंगे संबंधित पंक्ति और संबंधित स्तंभ, तो हमें ओनली 4 बचा। अगर इस 4 को भी मैं उचित चिन्हों के साथ रख दूं, ये तो हमारा उपसारणिक था, उचित चिन्हों के साथ रख दूं तो हमें सहगुणनखंड आव्यूह प्राप्त होता था। तो सहखंड से हमने कैसे लिखा, A11 हो जाएगा -1 की पावर 1 + 1 × 4। 4 कैसे लिखा हमने, ये प्राप्त हुआ। तो -1 की पावर 1 + 1 पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, तो ये 4 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार A12 -1 की पावर 1 + 2, ये नेगेटिव वैल्यू मिलेगी हमें। और इसको इस एलिमेंट का सेकंड आव्यूह हमें 3 होगा, क्योंकि ये और ये इसको निकाल देंगे 3 बचेगा, तो ये -3 पॉइंट होगा। इसी प्रकार A21 -1 की पावर 2 + 1, ये भी नेगेटिव वैल्यू प्राप्त होगी और 2 का -2 हो जाएगा। और नेक्स्ट A22 का -1 की पावर 2 + 2 × 1। इस प्रकार हमें ये जो आव्यूह मिले A11, A12, A21 और A22, कि हमें एक ही आव्यूह का सहगुणनखंड आव्यूह प्राप्त हुआ। A11, A12, A21, A22 हमने एलिमेंट की वैल्यूज रख दी। अब एडजॉइंट ए निकालने के लिए इनका क्या निकाल देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। तो ट्रांसपोज किया तो ये जो आपका रोज था 4 - 3, मैं इसको कॉलम में लिख देता हूँ 4 - 3, और -2 1 ये भी सेकंड रोज था, इसको मैंने सेकंड कॉलम बना दिया। इस प्रकार हमें एडजॉइंट पर ए प्राप्त होगा। एडजॉइंट ए = 4 - 2 - 3 1, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, एक अवयव 3x3 ऑर्डर का हम लेते हैं। 3x3 ऑर्डर का हमें एक मैट्रिक्स है, हमने इसमें ए आई जे का सहगुणनखंड हमने क्या माना, कैपिटल ए आई जे माना। आइए अब इस पर उपसारणिक निकालते हुए सहखंडज निकालते हैं। पहले इस एलिमेंट का मैं सहखंडज निकालूंगा, तो इससे संबंधित ये पंक्ति और ये स्तंभ बंद हो जाएगा। ओनली क्या बचेगा हमारे 3 0 5 1, तो 3 5 0 1, -1 की पावर 1 + 1 कि हम सहखंडज निकाल रहे हैं, तो 3 1 जा 3 -0, तो ये पॉजिटिव 3 का प्राप्त होगा। इसलिए इस एलिमेंट का निकालेंगे तो ये पंक्ति ये स्तंभ बंद हो जाएगा, मिलेगा 2 5 -2 और 1, ये 2 5 -2 एंड 1। इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 1 जा 2, माइनस माइनस प्लस हो गया, +10 हो गया, ये वैल्यू नेगेटिव प्राप्त हो गया हमें, इसलिए वैल्यूज आंसर में हमें -12 मिलेगा। इसी प्रकार थर्ड एलिमेंट 2 का सहखंडज आव्यूह क्या होगा, ये पंक्ति और ये स्तंभ बंद हो जाएगा, हमें मिलेगा 2 - 2 3 और 0, 2 - 2 ये है कौन सा 2 3 -2 और 0, और ये वैल्यू हमें पॉजिटिव प्राप्त होगी, तो 0 माइनस प्लस हो गया 6, ये वैल्यू हमें 6 प्राप्त होती है। इसी प्रकार हम अन्य वैल्यूज़ भी निकालेंगे। A21 भी फाइंड करेंगे जो कि हमें 1 प्राप्त हो रहा है, A22 फाइंड करेंगे जो कि 5 प्राप्त हो रहा है, A23 2, A31 -11, A32 -1, A33 हमें प्राप्त होता है 5। इस प्रकार अतः एक ही अवयव के संगत गुणनखंड का अवयव हमारे पास क्या प्राप्त होगा, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब हमने ये वैल्यूज़ लिख दी, ये वैल्यूज़ थी A11 की, ये A12 की, A13 की, A21 की, A22, A23, A31, A32, A33। अब अगर हम इसका ट्रांसपोज निकाल दें तो हमें एडजॉइंट ए फाइंड हो जाएगा। एडजॉइंट ए इस मैट्रिसेस का हम ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। ट्रांसपोज क्या हुआ, जो ये पंक्ति है मैं इसको रोज में चेंज कर दूंगा, ये 3 - 12 6, 3 - 12 6। इस प्रकार ये पंक्ति ये रोज बन गई, ये पंक्ति स्तंभ बन गया, ये पंक्ति ये स्तंभ बन गया। इस प्रकार हमें ये 3x3 ऑर्डर का एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स प्राप्त हो गया, एडजॉइंट मैट्रिक्स प्राप्त हुआ। अगला देखते हैं क्वेश्चन 3 और 4 में सत्यापित करना है। इसमें भी मैं एक पार्ट करूँगा और नेक्स्ट पार्ट इसका क्वेश्चन 3 मैं करूँगा, क्वेश्चन 4 आपके लिए खुद करेंगे आप लोग। क्वेश्चन 3 है हमारे पास 2 3 -4 -6। हमें प्रूफ क्या करना है कि ए एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए डॉट ए प्राप्त होना चाहिए हमें मॉड ए और आई। मतलब पहले हम एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं, उससे पहले ए एडजॉइंट ए को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एडजॉइंट ए इंटू ए मल्टीप्लाई करेंगे। देखते हैं कि मॉड ए आई आ रहा है। पहले इसमें मॉड ए भी है, क्यों ना हम सारणिक का वैल्यू फाइंड कर लें। मॉड ए निकालने के लिए हमने वैल्यू सारणिक को आव्यूह को सारणिक में बदला और वैल्यू निकाल दी। -12 -12 माइनस प्लस हो गया, तो हमें वैल्यू प्राप्त होती है मॉड ए की 0। अब हम जो ए मैट्रिसेस दिया है, ये सारणिक दिया है, ये आव्यूह दिया है, इस आव्यूह का हम
सहगुणनखंड आव्यूह फाइंड करेंगे, जिससे हम सहखंडज आव्यूह प्राप्त होगा। हमने A11 प्राप्त किया, A11 हो जाएगा -6, तो इसके साथ हो जाएगा, इसकी चिन्ह के साथ तो माइनस माइनस रहेगा, और इस वैल्यू की, इस एलिमेंट का सेकंडज क्या मिलेगा, हमें -4 मिलेगा। -4 को उचित चिन्ह के साथ रख दो तो +4 हो जाएगा। ऐसे 211 को, इसको बंद करने पर हमें 3 मिलेगा, ये -3 आ जाएगा क्योंकि चिन्ह इसका माइनस होगा। इस प्रकार -6 का एलिमेंट का सेकंडस 2 मिलेगा, और ये पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी। तो इस प्रकार हमें ए के सेकंडस क्या मिले, A11, A12, A21, A22, हमने रख दी वैल्यू -6 4, ये -6 था, ये 4 था, -3 था, ये 2 था, 6 -6 4 -3 और 2। अगर मैं इसका ट्रांसपोज फाइंड करूँगा, क्योंकि एडजॉइंट ए हमें प्राप्त हो जाएगा। एडजॉइंट ए बराबर हो गया हमारे पास, इसका ट्रांसपोज -6 4 -6 4 -3 और 2 -3 और 2, ये हमें क्या मिला, एडजॉइंट ए। अब हम लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे, पहले ए को एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करेंगे। हमने ए मैट्रिक्स ये लिखा, अब ये लिखा, और एडजॉइंट ए हमारे पास ये था। अब मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ से इस ओर जाएंगे और यहाँ से नीचे की ओर, 2 -6 + 3 × 4, पहली एलिमेंट ये। अब हम इसी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इस एलिमेंट से यही इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 - 3 2 × -3 + 3 × 2। अब सेम एज यहाँ से इस एलिमेंट को -6 -4 × 6 प्लस हो जाएगा, प्लस -6 × 4 -6 × 4 ये आया। अब इसी पंक्ति से इसी स्तंभ को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, -4 -3 3 × 4 × 3 हो जाएगा, -6 × 2 -6 × 2, तो हमें प्राप्त होता है -12 + 12 -6 + 6 24 -24 12 -12, तो ये हमें अभी मिला 0 0 0 एंड 0। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, मॉड ए और आई 1 0 0 1, क्योंकि मॉड ए की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास क्या है, 0 हमें निकली थी। तो मैं इस आव्यूह को मॉड ए और आई लिख सकता हूँ। आई की वैल्यू 1 होती है, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर हमें 0 ही मिलता है। तो इस प्रकार हमने लेफ्ट हैंड साइड को, पहली वाली क्वांटिटी को हमने मॉड ए आई के फॉर्म में लिख दिया। ये हमारा प्रूफ हो गया। दूसरा देखते हैं, अब हम एडजॉइंट ए को पहले लिखेंगे और ए को बाद में लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है। हमने एडजॉइंट ए पहले लिखा, ए को बाद में लिखा। अब देखो -6 × 2 12 आएगा, ऐसी 3 × 12 ये भी 12 आएगा। अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 18 -18 माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ भी 8 - 8 12 - 12। आई होप कि मल्टीप्लाई को आते हैं। तो 0 0 0 0, क्योंकि ये सारे एलिमेंट हमारे 0 हो जा रहे हैं, तो इस फॉर्म को भी मैं ऐसा ही लिख दूंगा, मॉड ए आई, क्योंकि इस वैल्यू की वैल्यू आई होती है, तो मॉड ए आई, इसको सेमीकल 2 कह दिया मैंने, क्योंकि दोनों इक्वल आ गए हमारे पास, कि ए एडजॉइंट ए भी हमारे पास 0 था, एडजॉइंट ए × ए भी 0 था, और मैं 0 को इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। इस प्रकार हमारा ये जो हमें सत्यापित करना था वो सत्यापित हो गया। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए नेक्स्ट बार अवश्य देखिएगा। थैंक यू।